धूमल सिंह उम्मीदवार हैं, तो एनडीए तो 24 के लोकसभा चुनाव में ही बिखर गया था। जनता को सफर नहीं करना पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा हमारे विधायक जी कहाँ हैं। वर्तमान विधायक कलकत्ता में अपना बिजनेस देखते हैं, क्षेत्र में नहीं रहते हैं। धूमल सिंह जो अपराधी छवि के हैं, उनके ऊपर आज भी 9 मुकदमा चल रहा है। श्रीकांत यादव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 1 से 100 तक गिनती लिखवा दीजिए, उसका स्पेलिंग नहीं लिखने आएगा। बुला करके टिकट दिया गया, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मैं आवेदन भी नहीं दिया था, मैं कभी मिलने भी नहीं गया था उनसे। 20% से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग मेरे साथ हैं, 8-10 तो दाढ़ी वाले लोग मेरे साथ घूमते हैं। 50% वोट मुझे मिल रहा है और 50% में ये दोनों लोग फर्स्ट और सेकंड करने के लिए लड़ रहे हैं, एनडीए और ये राजद के लोग। इस जिला में अगर पहला रिजल्ट होगा तो एकमा विधानसभा का होगा और मेरा नाम देव कुमार सिंह है, इसको नोट करिए। फिर 14 तारीख हम आपसे बात करेंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक में चले जाइए तो आपको हर काम के लिए पैसा देना होगा, चाहे ब्लॉक वाली जो समस्या है ये हर जगह सुनने को मिल रही है कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ता है। सबसे भ्रष्ट समस्या है एकमा का। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां दम लगा रही है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे फ्रंट का निर्माण ना कर अपनी पार्टी से तमाम गठबंधनों का पसीना छुड़ाने वाले प्रशांत किशोर तमाम जगहों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। उम्मीदवारों में इतनी ताकत है कि गठबंधन के जो घटक दल के जो उम्मीदवार हैं उनका पसीना छूट रहा है। और ऐसे में एकमा विधानसभा सीट जहां पर जेडीयू के तरफ से धूमल सिंह, एनडीए के तरफ से कह लें सहयोगी दल घटक दल है, वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से फिर से श्रीकांत यादव को रिपीट किया गया है। यहाँ के मौजूदा विधायक रह चुके हैं और जनसुराज की तरफ से देव कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रशांत किशोर ने उस ताकत को समझा है जिस ताकत को ना कभी चिराग पासवान समझ पाए, ना कभी लालू प्रसाद यादव समझ पाए, ना पशुपति पारस समझ पाए, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ पाए। उस ताकत को प्रशांत किशोर ने समझा है और एकमा विधानसभा सीट से देव कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है? ऐसा है मैं जनसुराज का प्रत्याशी हूँ और चूँकि एनडीए का यहाँ प्रत्याशी हैं धूमल सिंह जो अपराधी छवि के हैं, उनके ऊपर आज भी 9 मुकदमा चल रहा है। आपराधिक छवि के हैं? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देते हैं। नीतीश कुमार भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ। उनके ऊपर आज भी 9 मुकदमा है। हाँ। और बाहुबली कहे जाते हैं। हाँ। ये बाहुबली मतलब अपराधी वाले बाहुबली हैं। वाले बाहुबली। हाँ। वो हत्या, अपहरण, डकैती इत्यादि के केस में फंसे हुए। हाँ। और राजद का जो विधायक है, हाँ, जो अभी सिटिंग विधायक है, हाँ, वो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, उसको पता नहीं है कि विधायकी क्या होता है। हाँ, वो पैराशूट से लंच किया। हाँ। तो ये राजद टिकट कैसे दे देता? आप तो राजद में रहे हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को जानते, कैसे टिकट? ऐसा है, वहाँ 2 फैक्टर काम करता है। हाँ। वहाँ खरीद बिक्री चलता है। अच्छा, राजद में। और उसमें भी अपने स्वजातीय को ही प्राथमिकता दी जाती है, योग्यता क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि श्रीकांत यादव बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 1 से 100 तक गिनती लिखवा दीजिए, उसका स्पेलिंग नहीं लिखने आएगा। तो देव कुमार सिंह क्या टिकट खरीद कर आए? क्योंकि प्रशांत किशोर के भी दल में जो लोग टिकट लिए उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पैसे से टिकट खरीदा है। तो क्या देव कुमार सिंह ने भी टिकट खरीदा? ये टोटली गलत है और झूठ है। प्रशांत किशोर जी से टिकट लेने में मुझे 2 गाड़ी से मैं गया हूँ पटना और आया हूँ, जितना हमारा तेल लगा हो वही हमारा खर्च है। हाँ। बिल्कुल, मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ। कितने साल से देव कुमार सिंह राजनीति कर रहे हैं? मैं पिछले 35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ, मुख्य धारा में हूँ। हाँ। लेकिन तो वो भी माना जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है प्रशांत जी अपने चैनल के माध्यम से या अपने जो भी विंग उनका है वो सर्वे करके देखा है। सर्वे रिपोर्ट में मेरा नाम सर्वप्रथम सर्वोपरि है। इसलिए मुझे बुला करके टिकट दिया गया। मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मैं आवेदन भी नहीं दिया था, मैं कभी मिलने भी नहीं गया था उनसे। 1-2 बार मेरा ये परिचय हुआ जब मेरे गाँव में आए और ये गांव की यात्रा कर रहे थे, बदलाव यात्रा। आपने लड्डू से भी तोलवा दिया था? नहीं, तो हाँ, मैंने हमारे मंदिर पर आए तो मैंने उनका स्वागत किया। तो लड्डू से तोलवा देंगे? हाँ। कितना लड्डू से? 1.5 क्विंटल था लड्डू। 1.5 क्विंटल लड्डू से आपने तोलवा दिया? हाँ। और लोगों में बंटवा दिए। मैंने उनका स्वागत किया अपने यहाँ, लेकिन मैंने टिकट के लिए नहीं बात किया। हाँ। राजपूत आपकी तरफ है? मेरे तरफ 99% राजपूत हैं। 32,000 है संख्या राजपूतों की। हमारी संख्या 55,000 है। 55,000? आपको किसी ने गलत बताया। हाँ, 55,000।
तो ये पूरी 55,000 में से लगभग 32,000 अगर पोल हो, 30,000 पोल हो तो बिल्कुल मेरे पक्ष में आएगा पूरा। पूरा। यादव कहाँ है? यादव दो खेमे में बटे हुए हैं। हाँ। एक खेमा जो तेजस्वी और लालू की बात करता है वो श्रीकांत के साथ है। हाँ। और जो पढ़े लिखे यादव हैं जो बाहर से आए हैं कमा करके, हाँ। छठ पूजा में आए हैं, वो सारे के सारे प्रशांत जी के नाम पर जनसुराज के साथ और मेरे साथ हैं। हाँ। 20% से अधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग मेरे साथ हैं। 8-10 तो दाढ़ी वाले लोग मेरे साथ घूमते हैं। हाँ। तो उसमें भी हम सेंध लगाए हुए हैं। हाँ। और बीजेपी का चूंकि यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, एनडीए की तरफ से धूमल सिंह उम्मीदवार है, तो एनडीए तो 24 के लोकसभा चुनाव में ही बिखर गया था। यहाँ तो फूल और कूल की बात हो रही थी, हाँ। एनडीए की बात नहीं हो रही थी। इसलिए आज सारे लोग हिसाब कर रहे हैं कि उस समय जब कूल और फूल की बात होती थी तो फिर आज एनडीए क्यों और कैसे। हाँ। यह टिकट तो एनडीए की तरफ से कामेश्वर सिंह मुन्ना को दिया गया था। और उस टिकट को छीन करके लड़ रहे हैं धूमल सिंह। हाँ। मैं तो यही कहूँगा कि छीन करके दूर अपने बल पे अपने धन पशु हैं, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा। नहीं तो अभी तो लड़ना चाहिए था कामेश्वर मुन्ना को, उनका तो आता पता नहीं चलना चाहिए था। हाँ। तो इस बार देव कुमार सिंह की जीत कितने वोटों से होगी? बिल्कुल मेरी जीत 25 से 35 के बीच में मेरी जीत होने वाली है जी। एकमा में जनसुराज का झंडा लहराएगा। बिल्कुल मैं झंडा गाड़ूंगा। हाँ। इस जिला में अगर पहला रिजल्ट होगा तो एकमा विधानसभा का होगा। और मेरा नाम देव कुमार सिंह है, इसको नोट करिए। फिर 14 तारीख हम आपसे बात करेंगे। अच्छा। और बगल में माझी जो है? माझी भी हम जीत रहे हैं। माझी जीत रहे हैं? माझी जीत रहे हैं, मढ़ौरा जीत रहे हैं, हम छपरा जीत रहे हैं। हाँ। इतना तो हमको जानकारी है। सारण में कभी अपना दबदबा रखने वाले देव कुमार सिंह, छपरा में अपना दबदबा रखने वाले, कितना सीट दे रहे हैं प्रशांत किशोर को? अभी मेरे नॉलेज में 4 सीट है। हाँ। और 4 दिन के बाद पूछिएगा तो मैं पूरा जिले का रिपोर्टिंग आपको करूँगा। हाँ। तो आप सिर्फ अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं या माझी भी जा रहे हैं? अभी तो मैं मढ़ौरा भी गया था, मैं माझी भी गया था। हाँ। क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। मढ़ौरा और 2 दिन माझी। हाँ। हाँ। एकमा का पूरा माहौल आपने बदल तो दिया। मेरे पक्ष में है। आप कहीं से पूछ लीजिए, कहीं घूम करके देख लीजिए। कहीं इन लोगों का कोई लड़ाई नहीं है। हम सबसे आगे हैं। 50% वोट मुझे मिल रहा है। और 50% में दोनों लोग फर्स्ट और सेकंड करने के लिए लड़ रहे हैं, एनडीए और ये राजद के लोग। मतलब अगर देव कुमार सिंह चुनाव जीतते हैं तो पहला जो एक होता है कि पहले कलम से हम ये काम करेंगे, तो देव कुमार सिंह पहले कलम से क्या करेंगे? पहला काम हम ये होगा कि हमारा एकमा कौन मंडल बनवाएंगे। हाँ। दूसरा मेरा काम होगा कि सभी पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, जहां हम लाइब्रेरी की सुविधा। पुस्तकालय, जी। लाइब्रेरी की सुविधा, कि वहाँ के हमारे जितने माने पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ जाएंगे और पढ़ेंगे, वहाँ सब चीज़ की व्यवस्था होगी। तीसरा काम मेरा ये होगा, यहाँ डिग्री कोई टेक्निकल डिग्री कॉलेज नहीं है जिसका निर्माण मैं करवाऊंगा। हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या, तिरहा चौर और दुर्दश चौर जो है, आज हजारों हजार एकड़ जमीन में 365 दिन पानी जमा रहता है, उसके विकास का हम काम करेंगे। चौथी समस्या यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ब्लॉक में चले जाइए तो आपको हर काम के लिए पैसा देना होगा, चाहे ब्लॉक वाली जो समस्या है ये हर जगह सुनने को मिल रही है कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ता है। सबसे भ्रष्ट समस्या है एकमा का। यहाँ तो जाइए तो जन्म प्रमाण पत्र पैसा दीजिए, मृत्यु प्रमाण के लिए देव कुमार सिंह क्या करेंगे? वहाँ पर कोई किसी को बैठाएंगे या? मैं कार्यालय खोलूंगा एकमा में, और उस कार्यालय में हमारे लोग बैठेंगे। अगर किसी ने हिम्मत किया घूस लेने का, तो उसकी इतनी व्यवस्था मैं करवाऊंगा कि उसको अपने से अपने बदली करा करके यहाँ से चला जाना होगा। उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देव कुमार सिंह पटना में ज्यादा समय बिताएंगे एकमा में? मेरा बेटा भी राजनीति करता है। टिकट तैयारी वो भी कर रहा था लड़ने के लिए। प्रशांत जी ने मुझे लड़ाया, उससे नहीं लड़ा। तो वो मेरा बेटा यहाँ देखेगा, मैं पटना देखूंगा। जनता को सफर नहीं करना पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा हमारे विधायक जी कहाँ हैं। वर्तमान विधायक कलकत्ता में अपना बिजनेस देखते हैं, क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अगर यहाँ 20% भी लोग उनको पहचाने तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतना बड़ा फाल्ट उन्होंने किया है। अच्छा, ये इसके लिए राजद दोषी है, इसके लिए लालू यादव दोषी है, इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव दोषी है। ये एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें धूमल सिंह से एक बच्चा कह रहा है कि लाइब्रेरी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि तुम ज्यादा बोलते हो। अरे तो बाहुबली है, धूमल सिंह पढ़े लिखे नहीं है तो लाइब्रेरी के विषय में क्या समझेंगे। आपके साथ युवा चल रहे हैं? मेरे साथ तो सारे बच्चे चल रहे हैं, सारे पढ़े लिखे नौजवान चल रहे हैं। हमारे बेटा तो पढ़ा लिखा है, हमारा बेटा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। यहाँ के सारे पढ़े लिखे छात्र नौजवान तो उसके साथ घूम रहे हैं। हाँ, आप पता करिए। कितना बजे तक भ्रमण हो रहा है? हम 11 बजे रात तक घूमते हैं। लोग मिलते हैं 11 बजे? बिल्कुल, लोग इंतजार करते हैं गाँव में। हाँ, गाँव में इंतजार करते हैं। हाँ,
तो लोग कह रहे हैं कि इस बार आपको जिता। बिल्कुल। चलिए, तो एकमा विधानसभा सीट से देव कुमार सिंह जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जेडीयू के तरफ से धूमल सिंह और राजद के तरफ से श्रीकांत यादव। धूमल सिंह के बारे में इनका मानना है कि बाहुबली है। श्रीकांत यादव जो है वो अपना बिजनेस देखते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ आते नहीं हैं, पैसा देकर टिकट लेते हैं और उसके बाद जीत कर क्षेत्र में क्षेत्र छोड़ कोलकाता चले जाते हैं। लेकिन देव कुमार सिंह का कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा बेटा यहाँ रहेगा, क्षेत्र देखेगा, मैं पटना देखूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी यहाँ खड़ा रहूँगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।